अब तक आपने देखा कि सेठ जी के शादी के 9.5 साल बाद भी कोई संतान ना होने पर वे एक पंडित जी से सलाह लेते हैं कि किस प्रकार उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। तब पंडित जी उनकी हस्तरेखा देखते हैं और बताते हैं कि यदि आप लंबी जीभ वाला कुत्ता अपने घर लाएंगे तो आपको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। सेठ जी लंबी जीभ के कुत्ते की तलाश में जुट जाते हैं और एक दलाल से संपर्क कर लंबी जीभ वाला कुत्ता किसी भी कीमत पर घर ले आते हैं। अब देखते हैं आगे कि लंबी जीभ का वाला कुत्ता किस प्रकार का कमाल करता है और कैसे सेठ जी को संतान सुख प्राप्त होता है। देखिए आगे। अबे मुनी, ये लंबी जीभ के कुत्ते से बच्चे का क्या लेना देना? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। वो पंडित ने लंबी जीभ का कुत्ता लाने को क्यों बोला मुझे? सेठ जी 5,000 की नौकरी करूं और 50,000 की बातें सुनूं। अब ये आप जानो और वो पंडित जाने कि इस लंबी जीभ के कुत्ते का क्या माजरा है। मैंने तो आपके हुक्म का पालन किया है कि आपने बोले थे जल लंबी जीभ का कुत्ता चाहिए, मैंने आपको दिला दिया। मुनी, ना तेरा कसूर है और ना मेरा कसूर है। तो सेठ जी कसूर किसका है? खैर जाने दे, वो सेठानी को बोल के इसको कुछ खाने पीने को दो और तू भी कुछ खा लेना। अरे सेठ खोल क्या? अब क्या तू घर में भी खोलेगा? मुनीम जी, मुझे कुत्ता क्यों लाए? तुम्हारे लिए लाए। इतनी सूखी रोटी तो मेरे बाप ने भी कभी नहीं खाया। सोचा था हड्डी चूसने को मिलेगी, यहाँ तो सूखी सूखी रोटी मिल रही है। जाने दो, मगर कुछ भी कहो, सेठानी तो माल है, माल। अरे यार, मुझे यहाँ बैठा दी और सेठानी खुद गद्दे में सो गई। कुछ तो शर्म लाज आनी चाहिए ना। काश मैं भी गद्दे में सो पाता। कोई मेरी फिक्र तो करो। पता नहीं ये सेठ कहाँ मर गया। अरे लगता है सेठ आ रहा है। अरे तुम्हारी सेठानी तो सो गई, अब तुम भी सो जाओ। वेरी गुड, वेरी गुड। इतने सारे नौकर होने के बाद भी खुद ही बिस्तर लगाना पड़ता है। इस सेठानी पसर गई वहाँ। ऐसा नहीं कि अपने पति का थोड़ा सा ध्यान रखा। सोना नहीं सोना, खाया नहीं खाया। थक गया हूँ तो आज। लगता है सेठ तो गया यार। क्या मैं रात भर इसी तरह बैठा रहूंगा? यहाँ बैठने में तो जरा भी मजा नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत प्रयास करूं तो ऊपर जा सकता हूँ यार गद्दे तक। इतना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। पेट तो हो गया, थोड़ा प्रयास करता हूँ। लोगों के मुंह से सुना है प्रयास करने से सफलता मिल जाती है। अरे तो गद्दे तक आ गया यार। हाँ
यहाँ मुझे सुकून की नींद आ जाएगी। यहीं सो जाऊँ, यहाँ सो जाता हूँ, माल के पास ही सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। यहीं सो जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मालकिन क्या कर रही हो? अरे शैतानी, क्या कर रही हो? सोने दो यार, सोने दो मुझे। यार ऐसे ही सो जाता हूँ यार, यहाँ भी लग रहा कोई सुकून नहीं है। अरे यहाँ भी लग रहा है नींद नहीं आने देंगी मुझे। चल यार चलते हैं, यदि धोखा से सेट उठ गया तो गलत समझेगा, अपन वैसे भी पाक साफ हैं। आओ मुनीम, आओ बैठो। क्या बात है मुनीम जी, बहुत खुश दिख रहे हो। सेठ जी खुशी की तो बात ही है, आज सेठानी बाहर उल्टी कर रही थी। क्या क्या कह रहे हो मुनीम? एक बार फिर से कहो, मुझे तो मेरे कानों पे भरोसा नहीं हो रहा है। सेठ जी जो आपने सुना वो सच्चाई है सेठ जी, सेठानी उल्टी कर रही बाहर। सही में? सही में सेठ जी। एक काम करो, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवा दो, ढोल ताशे बजवा दो, किसी को किसी चीज की कमी नहीं रहना चाहिए, समझे? जी सेठ जी समझ गए। ठीक है, और तुम्हारा इनाम भी पक्का है, जो बोले उतना पैसा दूंगा तुमको मैं। कोई है घर में? कोई है? अरे क्या हुआ, क्यों हल्ला मचा रहे हो? सेठ जी हम अपनी तरफ से जनगणना करने आए हैं। अपनी तरफ से मतलब सरकार की तरफ से। सेठ जी। अच्छा ठीक है, आ रहा हूं मैं, रुको जरा 2 मिनट। जी सेठ जी। अरे अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सेठ जी जनगणना। चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ, अंदर आ जाओ, आओ बैठो 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 बैठो। सेठ जी घर तो बहुत सुंदर बना रखा है आपने। तुम जनगणना करने आए हो कि घर देखने आए हो? अरे अपने काम से काम रखो। तो सेठ जी हम सरकार की तरफ से जनगणना करने आए हैं, जो आने वाला इलेक्शन है ना उसके लिए अभी जनगणना हो रही है। और मेरा नाम है गोलू और इसका भोलू नाम है इसका, भोलू नाम है इसका। तो हम जैसे जैसे पूछेंगे आप बता दीजिएगा थोड़ा जल्दी जल्दी से। हाँ पूछो फिर, क्या क्या पूछ रहे हो, और थोड़ा जल्दी जल्दी पूछना, मुझे भी बहुत काम है आज। सेठ जी आपकी महिलाएं कितनी हैं? क्या मतलब? मेरा कहने का इसका मतलब था कि घर में महिलाएं कुल कितनी हैं। अच्छा तो ऐसा बोलो ना, साफ साफ 2 लिखो। 2? सेठ जी दोनों आपकी थी? आप अपने काम से काम रखो। लिख। नाम सेठ जी? शर्मिला। दूसरी वाली को? रजिया बेगम। तो सेठ जी एक बार बताइए, ये अलग अलग जाति की लग रही है, ऐसा क्यों? मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि अपने काम से काम रखो। अबे सेठ जी से पूछ दोनों पत्नियों की एज कितनी है। सेठ जी बोलो। आपकी दोनों पत्नियों की एज बताइए। एक की 18 साल
सर ये 18 साल शर्मिला की या रजिया बेगम की? रजिया बेगम 18 साल और ये शर्मिली? 18.5 साल। अबे ये सेठ तो रसिया किस्म का लग रहा है। ये तुम लोग आपस में खुसुर फुसुर क्या कर रहे हो? जी सेठ जी। सेठ जी अपने घर में टोटल लौंडे लफाड़े कितने हैं? क्या मतलब? सेठ जी इसका मतलब है कि घर में कुल कितनी औरतें, महिलाएं, बच्चे सब लोग के बारे में पूछ रहा है। ऐसा बोलो ना, लौंडे लफाड़ी मतलब क्या होता है? बच्चे बच्चे सेठ जी, बच्चे। सेठ जी वो थोड़ा घबरा गया है, थोड़ा पानी पिलवा देते। अरे सेठानी, पानी लेके आओ। हमारा भाई का क्या बे? सेठ जी महिला और पुरुष के अलावा अन्य कितने मेंबर हैं अपने यहाँ? क्या मतलब? नहीं सेठ जी इसका मतलब है कि अन्य भी होते हैं ना, जैसे सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार पूछ रहे हैं हम, तो हम अपनी तरफ से कुछ नहीं पूछ रहे। आपको बुरा लगा तो कोई बात नहीं, मत पूछ। बोलू काट दे इसको। इस टाइप का हमारा कोई नहीं है जो आप सोच रहे हो। नहीं बहुत से घर में पाए गए हैं, हम और लोग आप बहुत जनगणना किए। कौन सा महीना चल रहा है? लगता है 5वां होगा। क्या तुम लोग जनगणना करने आए हो या फिर महीना पूछने आए हो? चल अबे चल सेठ जी, हाँ आओ पंडित जी, आओ बैठो, आ जाओ। आओ पंडित जी। सर जी। नमस्कार, बैठो। मुझे खुशी हुई, इसका समाचार पता चला आपका। अच्छा, जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली है। अच्छा अच्छा, तब आपकी कृपा है और वो लंबी जीभ वाले कुत्ते का आशीर्वाद कहो या कृपा कहो। तो सेठ जी कुछ मिठाई खाई फिर? अरे मुनीम जी, जी सेठ जी। मिठाई का क्या हुआ? सेठ जी गया था मैं उसकी दुकान पे मिठाई लेने, लेकिन फिर? अपनी पहली उधारी चुकता नहीं हुई है, उन्होंने मिठाई देने से ही मना कर दिया। अरे कितने का कर्जा है आखिर? सेठ जी वो 2-3 साल पुरानी उधारी नहीं चुकी है अभी तक। पंडित जी उधारी से थोड़ा सा परेशान हूँ। ठीक है, खिलाते हैं, आप बैठिए, मैं सेठानी बोल के आपके लिए कुछ मीठे का प्रबंध करता हूँ, है ना? अरे ये तो सेठानी की आवाज है मुनीम जी। हाँ सेठ जी मेरे को भी ऐसी लगता है। लगता समय नजदीक आ गया है। चलो चलो सेठ जी, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ चलो। लो जल्दी लेके आओ। हाँ सेठ जी दाई को बुला लूंगा घर में? अरे नहीं नहीं, इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और दाई को यहीं घर में बुला लूंगा ना? नहीं नहीं, हॉस्पिटल रख लो, जल्दी चलो, हॉस्पिटल ले चलो। चलो 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 चलो। सेठ जी चिंता मत करिए, अच्छा अच्छा होगा। पंडित जी कैसे चिंता ना करूं, इतनी मुश्किल से औलाद पैदा होने वाली है। आप लोग इतने शांत क्यों? थोड़ा अल्लाह करिए। डॉक्टर साहब कुछ हुआ क्या? थोड़ा हो रहा है, टाइम लगेगा। थोड़ा अजीब सा ही हो रहा है। अजीब सा? अरे आ गए। लगता है ये बाप पे गया है।